बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम जो है अभी रेनल सिस्टम यूएसएमएल स्टेप 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमने 3 काजेज़ बतानी हैं पोर्टर सीक्वेंस की। एक तो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये एक काज होगी। दूसरी जो है हमारे पास पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व हो गया। तीसरी जो है हमारे पास बाइलेटरल रेनल एजेनेसिस। ये 3 काजेज़ हैं पोर्टर सीक्वेंस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी जेनेटिक डिजीज़ जो है हॉर्स शो किडनी के साथ क्या है एसोसिएट होती है। हमारे पास जो टर्नर सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम ये जेनेटिक डिजीज़ है जो हॉर्स शो किडनी के साथ क्या है एसोसिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब एनाटमी के क्वेश्चंस हैं, उनको जो है हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि वाई इज़ लेफ़्ट किडनी हार्वेस्टेड फॉर ट्रांसप्लांटेशन रेदर देन द राइट। तो आपने ये बताना है क्योंकि हमारे पास जो लेफ़्ट किडनी होती है ना, ये इसका जो हमारे पास रेनल वेन होती है ये बड़ी होती है। ठीक है, रेनल वेन बड़ी होने की वजह से जो लेफ़्ट किडनी है इसको हार्वेस्टेड किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि यूरेटर पास अंडर द यूट्राइन आर्टरी एंड डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, ये जो आपका यूरेटर है ना एक वाटर है, पानी है। ठीक है, जो कि अंडर है किस चीज़ के, हमारे पास ब्रिज के। ठीक है, तो यूरेटर पास अंडर द आर्टरी यूट्राइन आर्टरी एंड द डक्टस डिफरेंसेस, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। फिजियोलॉजी में हमारे पास पहला है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ, ये जो है हमारे पास हाई सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पोटेशियम के बारे में बात करें तो ये हमारे पास लो होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जबकि हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और हमारे सोडियम क्लोराइड और जो पोटेशियम है ये हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। तो आपने उलट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपने सोडियम क्लोराइड को हाई रखना है, पोटेशियम को क्या है, लो रखना है। और इंट्रा सेलुलर अंदर जो है सेल के अंदर फ्लूइड जो है आपके लाइक उसमें जो है सोडियम क्लोराइड लो मिल रहा होगा और पोटेशियम आपको हाई मिल रहा होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द 60-40-20 रूल ऑफ टोटल बॉडी सरफेस वेट। तो जो आपका 60 है ना, ये आपका टोटल बॉडी वाटर है। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर है ये। और जो 40 है ये आपका क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और जो 20 है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। 20 क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द फेनिस्ट्रेटेड capillaries endothelium of the glomerular filtration barrier is responsible for the filtration of the plasma by which characteristic size और चार्ज भी आपने क्या है बताना है। तो ये इसमें जो है आपको तकरीबन जो है साइज़ जो है वो नॉर्मल मिल रहा होगा। ठीक है, और यही साइज़ ही जो है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है इसी फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा के लिए। ठीक है, चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस कंटेनिंग हेपरिन सल्फेट इज रिस्पॉन्सिबल फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, इसमें जो है आप चार्ज को क्या है रिस्पॉन्सिबल करा सकते हैं। ठीक है, फेनिस्ट्रेटेड जो कैपिलरी एंडोथेलियम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना, इसके अंदर आपको साइज़ मैटर करेगा, जबकि हमारे पास फ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर आपका चार्ज जो है वो क्या है, मैटर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है कि द एपिथेलियल लेयर ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर इज फॉर्म्ड बाय विच सेल्स। आपके पोडोसाइट जो है, पोडोसाइट फूड प्रोसेस सेल से जो है ये बना होता है। पोडोसाइट फूड प्रोसेस सेल से क्या है ये बना होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 10वां क्वेश्चन के व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस एक्स, द वॉल्यूम of the plasma from which the substance is cleared completely per unit of the time। तो यहाँ पे जो एक फार्मूला है आपने याद रखना है, Cx इज़ इक्वल टू Ux मल्टीप्लाई V ओवर Px। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है इसके लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन के अगर रेनल क्लियरेंस जो है ज़्यादा हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से GFR ऑफ सब्सटेंस X से, तो उसमें नेट ट्यूबुलर जो है क्या सब्सटेंस X का होगा। तो इसमें जो है हमारे पास सिक्रीशन हो जाएगी। ठीक है, सिक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेटिनाइन क्लियरेंस स्लाइटली जो है ये हमारे पास क्या कराती है, ये ओवर स्टिमुलेट सिक्रीशन करा देगी।
ठीक है, ओवर स्टिमुलेट सिक्रीशन करा देगी द GFR, बिकॉज क्रेटिनाइन जो है ये हमारे पास क्या करती है, इट वुड बी द सिक्रीशन करा रही होती है, सॉरी, ये सिक्रीशन ओवर स्टिमुलेट होगी और ये करा देगी सिक्रीशन क्रेटिनाइन की, ठीक है, बाय रेनल ट्यूब्यूल के ज़रिए से। नेक्स्ट है कि आपने फार्मूला बताना है रेनल ब्लड फ्लो इफ़ रेनल प्लाज्मा फ्लो इज़ नोन। अगर रेनल प्लाज्मा फ़्लो जो है अगर दिया गया हो आपको, तो आप रेनल ब्लड फ़्लो को कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास फार्मूला है रेनल ब्लड फ़्लो का, कि हमारे पास, एक सेकंड, इसके अंदर क्या है हमारे पास, एक तो रेनल प्लाज्मा फ़्लो डिवाइड होगा, ठीक है, 1 माइनस हेमेटोक्रिट के, 1 माइनस हेमेटोक्रिट के, ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। दूसरा इसका भी फार्मूला है, इसके अंदर क्या है, आप जो है रेनल ब्लड फ़्लो के अंदर जो है, ब्लड फ्लो के अंदर जो है दूसरा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो है रेनल, ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड, ठीक है, यहाँ पे तो प्लाज्मा ही था, अच्छा नहीं ब्लड था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है रेनल प्लाज्मा फ्लूइड था, ठीक है, तो मैंने उसे जो है बी कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास RBF है इज़ इक्वल टू RPF माइनस, सॉरी, मल्टीप्लाई 1 माइनस जो है हमारे पास हेमेटोक्रिट, ठीक हो गया। इसको फिर से सुन लें, रेनल ब्लड फ्लो का फार्मूला एक है कि रेनल प्लाज्मा जो है डिवाइड कर रहा है 1 माइनस हेमेटोक्रिट के। दूसरा फार्मूला इसके अंदर रेनल ब्लड फ्लो का कि हमारे पास जो रेनल प्लाज्मा फ्लूइड है ना, उसको सॉरी डिवाइडेड बाय 1 माइनस हेमेटोक्रिट, सॉरी ये सेम ही था यार, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है, शिट, एक ही फार्मूला है, ठीक है, दो नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है कि नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है ना, एक पर्सन होता है, उसका रेनल ब्लड फ्लो जो है अप्रॉक्सीमेटली डबल रहता है रेनल प्लाज्मा फ्लो से, ठीक है, यहाँ तक आपने क्या है ये याद रखना। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑन द ग्लोमेरुलस। तो इसके अंदर जो है हमारे पास कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है डायलेशन करा देती है आपकी एफरेंट आर्टरियोल्स की, एफरेंट जो आपकी आर्टरियोल्स हैं ना, उनकी क्या है डायलेशन करा देगी, ठीक है, और इंक्रीज़ कर देगी किसको, GFR को। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या है मैकेनिज़्म होता है, एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट करा देना, ठीक है, और इंक्रीज़ करा देना GFR रेट को, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ेक्ट बताना है एंजियोटेंसिन 2 का ग्लोमेरुलस पे, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये इफ़रेंट जो आर्टरियोल्स हैं आपकी, इफ़रेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन कराएंगी, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन कराएंगी, और प्लस ये भी आपका क्या है GFR को बढ़ाएंगी, ठीक है, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो या आपके एंजियोटेंसिन 2 हो, इन दोनों में अगर आपको मिल जाए, अगर पूछें कि GFR डिक्रीज़ होगा कि इंक्रीज़ होगा, आप दोनों में इनमें ना आपने GFR को क्या इंक्रीज़ रखना है और एफरेंट में फ़र्क रखना है लाजमी। प्रोस्टाग्लैंडिन में एफरेंट आर्टरियोल्स डायलेट हो रही थी, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर क्या है कंस्ट्रिक्शन हो रही है एफरेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डिक्रीज़ प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन काजेज़। तो इसके अंदर आपने क्या है बताना है, हमारे पास इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी रेनल प्लाज्मा फ़्लो में, जबकि हमारे पास GFR में ये इंक्रीज़ हो जाएगा, GFR, ठीक है, टर्न्स इन रिजल्ट इन इंक्रीज़ इन द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी बढ़ेगी, GFR भी बढ़ेगा, लेकिन जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन कंसनट्रेशन है ना, डिक्रीज़ अगर है तो वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, रेनल प्लाज्मा फ़्लो पे कोई जो है हमें इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टियोल काजेज़, इसके अंदर क्या है आपको डिक्रीज़ मिल रही होगी, ठीक है, और इन रेनल प्लाज्मा फ़्लो में, ठीक है। नेक्स्ट अगर GFR की बात करें तो आपको GFR जो है आपको डिक्रीज़ मिल रहा होगा, ठीक है, GFR डिक्रीज़ मिलेगा, ठीक है, और हमारे पास विच इन टर्न रिजल्ट इन द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ये जो है आपको इसमें कोई तब्दीली जो है नहीं मिलेगी, नो चेंज। हमने कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट क्यों बोला आर्टियोल के ये डिक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो एफरेंट आर्टियोल ऊपर हम डिस्कस करके आए वहाँ पे डायलेशन थी, कंस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो इसलिए जो कंस्ट्रिक्शन होगी एफरेंट आर्टियोल की तो वो हमें जो है डिक्रीज़ में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक्सक्रीशन रेट का फार्मूला बताना है, इसमें जो है एक्सक्रीशन रेट जो है इज़ इक्वल टू हमारे पास UX, जहाँ पे हमारा V है ना, वहाँ पे यूरिन फ्लो रेट होगा, UX है तो हमारे पास यूरिन कंसनट्रेशन ऑफ X होगी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है, सॉरी यहाँ पे मैं V लिखना भूल गया,
यार V मल्टीप्लाई यू एक्स, ये V क्या था हमारे पास, V था यूरिन फ्लो रेट, और यू एक्स क्या था, यूरिन कंसनट्रेशन थी X की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इन द नेफ्रॉन ग्लूकोज एट नॉर्मल प्लाज्मा कंसनट्रेशन इज़ रीअब्जॉर्ब इन विच स्ट्रक्चर एंड वाई विच जो है हमारे पास ट्रांसपोर्टर। ये तो हमारे पास जो है ग्लूकोज जो है रीअब्जॉर्ब होती है आपकी प्रोक्सिमल जो है ट्यूब्यूल्स के अंदर, और जहाँ यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टर होता है वो सोडियम ग्लूकोज जो है को ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट जो है ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एट व्हाट प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन इज द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द प्रोक्सिमल टिब्यूल कंप्लीटली सैचुरेटेड लीडिंग टू ग्लूकोज स्पाइलिंग इनटू द यूरिन। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है नॉर्मल जो है आपको वैल्यू मिल रही होगी वो है अप्रॉक्सीमेटली 375 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, ये आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट है 21, इसमें क्या है कि हार्टनप जो डिज़ीज़ है, हार्टनप डिज़ीज़ ये क्या है डेवलप होती है डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन की वजह से, ठीक है। और अमाइनो एसिड जो है नॉर्मली रीअब्जॉर्ब होते हैं हमारे पास प्रोक्सिमल टिब्यूल के अंदर, ठीक है। प्रोक्सिमल टिब्यूल ऑफ द किडनी में जो है ये अमाइनो एसिड्स क्या हैं रीअब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट आइन is secreted into lumen of the early proximal convoluted tubules and acts to reabsorb by carbonate। तो इसका आंसर है हमारे पास कि हाइड्रोजन आइंस जो हैं ये क्या करते हैं, सिक्रीट होते हैं ल्यूमन ऑफ द अर्ली proximal convoluted tubule और एक्ट करते हैं हमारे पास रीअब्जॉर्ब लाइक बाई कार्बोनेट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास के विच 3 आइंस आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ द हैनले। तो इसमें आपने 3 बताने हैं, एक तो हमारे पास सोडियम हो गया, ठीक है, दूसरा पोटेशियम हो गया, कि फिर हमारे पास कैल्शियम हो गया। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो हैं ये रीअब्जॉर्ब होते हैं आपकी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 24 ऑप्शन, आपने 2 आइंस बताने हैं जो इनडायरेक्टली रीअब्जॉर्ब होते हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में। एक तो हमारे पास जो है मैग्नीशियम है, ठीक है, प्लस हमारे पास दूसरा जो है वो कैल्शियम है। ये जो है इनडायरेक्टली रीअब्जॉर्ब होते हैं आपकी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में। नेक्स्ट है हमारे पास के कौन सा हार्मोन जो है कंट्रोल करता है कैल्शियम को इन अर्ली डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में। एज़ यू नो कि हमारे पास जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये जो है कंट्रोल करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को आपकी अर्ली डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने बताना है कि ऑन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन डज द हार्मोन एल्डोस्टेरोन एक्ट। ये हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है हमारे पास जो है एक्ट करता है एल्डोस्टेरोन की तरह कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ADH इफ़ेक्ट एट V2 रिसेप्टर रिजल्ट इन व्हाट एक्शन। इसके अंदर जो आपकी इंसर्शन ऑफ एक्वापोरिन वाटर चैनल्स हैं ना, वहाँ पर जो है ल्यूमिनल साइड की जो हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की जो ल्यूमिनल साइड है ना, वहाँ पे जो है इंसर्ट हो जाते हैं एक्वापोरिन वाटर चैनल्स, ठीक है। फिर उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि उसमें ना हमारे पास इंक्रीज्ड जो है वाटर जो है रीअब्जॉर्प्शन जो है मिलती है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा 27 क्वेश्चन। नेक्स्ट है उन्होंने ना हमें एक स्टेटमेंट दिया है कि रेशियो ऑफ सल्यूट कंसनट्रेशन इन द ट्यूबुलर फ्लूइड वर्सेस प्लाज्मा can indicate the level of the secretion or reabsorption of that solute along the proximal renal tubule. If the TF and P ratio of that solute is less than that of the inulin, there is net। यहाँ पे क्या है हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास क्लोराइड है ना, सॉरी, यहाँ पे जो है हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन जो है अलोंग कर लेगी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के साथ। 29 जो है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे जो है हमने बताना है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल डज द रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड इंक्रीज डिक्रीज और दे स्टे द सेम। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है इंक्रीज़ होगा, क्योंकि क्लोराइड जो है रीअब्जॉर्ब होता है डिस्टली नेफ्रॉन में, ठीक है। आपके नेफ्रॉन में क्या है डिस्टली तौर पे क्या है ये रीअब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हमने 5 एक्शंस बताने हैं एंजियोटेंसिन 2 सर्व टू इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम और हमारे पास ब्लड प्रेशर में, ठीक है। इनमें क्या है, एक तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करती है सोडियम रिजॉर्प्शन को इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर जो है हमारे पास ये क्या है सोडियम को क्या है स्टिमुलेट करती है।
वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर रिलीज़ ऑफ जो है हमारे पास एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना वहाँ से एल्डोस्टेरोन को क्या है रिलीज़ करेगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना वहाँ से आपके एडीएच को भी जो है रिलीज़ करेगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है, इसमें क्या है कि आपकी जो हाइपोथैलेमस है ना वहाँ से स्टिमुलेशन होगी थ्रस्ट की, स्टिमुलेशन होगी किस चीज़ की, थ्रस्ट की, ठीक हो गया। यहाँ तक जो है हमारा ये था क्वेश्चन 30 नंबर। नेक्स्ट हमारे पास 31 क्वेश्चन है कि हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के जो है एक्शन साइट बतानी है। इसमें क्या है हमारे पास जो है ना आपके लंग्स, ये ही वो जो आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का एक्शन का रूट है वो ये लंग्स जो है करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताना है कि व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स किडनी रिलीज विच प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये एक सीधी सीधी स्टेटमेंट है। आपका रेनिन जो है ये क्या है, जब आपका ब्लड प्रेशर फॉल करता है, लो होता है, तो किडनी जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो रेनिन जो है ये क्या करती है, रिलीज़ करती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 33 क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि एडीएच जो है हमारे पास प्राइमरी रेगुलेट करता है ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास एल्डोस्टेरोन प्राइमरी रेगुलेट होगा वहाँ पे जो है आपका ब्लड वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है लो जो आपका वॉल्यूम है स्टेट होगी, और दोनों हमारे पास एडीएच और एल्डोस्टेरोन जो है एक्ट करते हैं किस चीज़ में, ब्लड वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल थी जो है स्टेटमेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने बताना है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन का इफ़ेक्ट बताना है, तो वो क्या है। तो इसमें जो है हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो है सिक्रीशन होती है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो कि इंक्रीज़ कर देता है सोडियम चैनल से, ठीक है, सोडियम चैनल से, ठीक हो गया। नेक्स्ट सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है ना वो इंसर्ट होता है प्रिंसिपल सेल्स में और इन्हेंस कर देता है आपकी पोटेशियम और हाइड्रोजन एक्सक्रीशन को, और ये जो हो रही होती है आपके अप रेगुलेटिंग पोटेशियम चैनल्स जो आपके प्रिंसिपल सेल्स हैं वहाँ से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोजन आयन चैनल जो हैं इंटरकलेक्टेड जो है सेल्स वहाँ से आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्शन क्रिएट हो रहा होता है फेवरेबल ग्रेडियंट फॉर द सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो अगर मैं इसको सिंपली इंग्लिश में पढ़ूँ तो आपने जो है अभी जो है फोकस करना है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स इंक्रीजेज सोडियम चैनल एंड सोडियम पोटेशियम पंप इंसर्ट इन द प्रिंसिपल सेल्स एंड इनहेंस potassium and hydrogen excretion by the upregulating potassium channels in the principal cells and hydrogen ion channels in the intercalated cell. These actions create a favorable gradient for the sodium and the water reabsorption. ये जो था हमारे पास थोड़ा सा इसका जो है स्टेट था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एट्रियल जो नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड है ना, ये आपका क्या है डिक्रीज़ होता है रेनिन सिक्रीशन में, और जीएफआर जो है यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होता है, जीएफआर इंक्रीज़ होगा और हमारे पास जो रेनिन सिक्रीशन में है एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट आपने बताना है कि विच सेल्स इन द किडनी सिक्रीट रेनिन, कौन से जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं आपके, यही वो सेल्स हैं जो रेनिन को क्या है सिक्रीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा हार्मोन है जो रिलीज होता है एंडोथेलियल सेल्स ऑफ रेनल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया को जो है रिस्पॉन्स करने के लिए। एज़ यू नो कि एरिथ्रोपोइटिन ये जो है हमारे पास रिस्पॉन्स करता है हाइपोक्सिया के लिए, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच एंजाइम फ्रॉम द किडनी इज़ एक्टिवेटेड बाय द पीटीएच एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट एंजाइम। ये ना हमारे पास एंजाइम होता है 1-अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, ये वो एंजाइम है जो एक्टिवेटेड होता है आपके पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन से, और ये कन्वर्ट होता है आपके 25OH विटामिन डी के अंदर, विटामिन डी के अंदर, ठीक है, 125OH2, ठीक है। फिर हमारे पास विटामिन डी, ये उसका फंक्शन है, ठीक है। क्या है एंजाइम है हमारे पास 1-अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, और ये कन्वर्ट होता है आपके 25OH विटामिन डी से 125OH2 विटामिन डी के अंदर, ठीक है। ये इसका फंक्शन भी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है चार्ट दिया है उन्होंने, ठीक है। इनके अंदर आपने बताना है कि इस शिफ्ट पोटेशियम इनटू सेल हाइपोकैलेमिया कराएगी, शिफ्ट पोटेशियम आउट ऑफ सेल्स
जो है हाइपरकैलेमिया कराएगी। ये हमने रीजंस बतानी है, उन्होंने इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास एसिडोसिस। एसिडोसिस जो है, अगर पोटेशियम हमारे पास आउट ऑफ सेल जाए तो हाइपरकैलेमिया जो है एसिडोसिस करा दी होती है, ठीक है। अगर अल्कलोसिस की बात करें तो अल्कलोसिस इन टू साइड, इनसाइड दे जो सेल्स हैं ना, वहाँ पे हाइपरकैलेमिया करा रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, इसके अंदर जो है आपका जो हाइपोकैलेमिया आ रहा होगा। बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट के अंदर जो है हाइपोकैलेमिया, एंटागोनिस्ट के अंदर जो है आपका हाइपरकैलेमिया करा रहा होगा। सेल लाइसिस की बात करें तो यहाँ पे आपके हाइपरकैलेमिया, डिजिटैलिस भी हाइपरकैलेमिया, और हमारे पास हाइपर ऑस्मोलैरिटी जो है ये भी आपकी हाइपरकैलेमिया करा, हाइपो जो है कम जो है ये हाइपोकैलेमिया करा रही होगी, ठीक है। तो इंसुलिन जो है ये भी आपकी जो है हाइपोकैलेमिया कराएगी, और इंसुलिन डेफिशिएंसी जो है ये आपकी हाइपरकैलेमिया जो है कंडीशन में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हमने बाय व्हाट मैकेनिज्म डज इंसुलिन काज हाइपोकैलेमिया, ये मैकेनिज़्म बताना है उनको। इसमें क्या है, आपकी जो इंसुलिन है ना वो इंक्रीज़ कर देती है आपके सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की एक्टिविटी को, ठीक है। और यही इंक्रीज़ जो अमाउंट है पोटेशियम की पम्प्ड इनटू द सेल जो है एक्सचेंज हो जाती है सोडियम में, ठीक है। तो इसलिए जो आपके जो पोटेशियम है आउटसाइड जो है बाहर जो है बहुत कम मिकदार में जा रहे होते हैं। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो इस तरह है कि इंसुलिन इंक्रीजेज एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, this increases the amount of the potassium pumped into the cell in exchange for the sodium, thus leaving less potassium outside the cell. नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द प्राइमरीली इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसके अंदर जो है आपके जो सीरम बाइकार्बोनेट है ना ये डिक्रीज़ हो, तब ये प्राइमरी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस आ जाती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डज पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो इसमें हमने सीधा सीधा बताना है कि हाइपरवेंटिलेशन हुई, हाइपरवेंटिलेशन जो है वो काज कर देती है आपकी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज़ करा देती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट व्हाट आर द 10 काजेज़ ऑफ इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपने 10 जो है क्या बतानी है, काजेज़ बतानी है। यहाँ पे आपने एक निमोनिक याद रखना है, मड पाइल्स, MUDPILES, ठीक है, मड पाइल्स। एक तो हमारे पास यहाँ पे मैथानोल की जो है हमारे पास कौन सी, फॉर्मिक एसिड वाली, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ये एक हो गई। दूसरी जो है हमारे पास ये U स्टैंड फॉर यूरिमिक, ठीक हो गया। D स्टैंड फॉर हमारे पास जो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, P जो है ये हमारे पास जो है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये उसके लिए है ग्लाइकोल, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो आपका I है ये हमारे जो है आयरन टेबल्स या आइसोनेजिड, इन दोनों के लिए होता है। आयरन टैबलेट्स आई थिंक प्लस हमारे पास आइसोनेजिड, ये ड्रग हो गई, ठीक हो गया। L जो है ये स्टैंड है हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस के लिए, लैक्टिक एसिडोसिस। और E जो है हमारे पास ये स्टैंड है किस चीज़ के लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल, और उसमें जो है ऑक्सैलिक एसिड वाली कंडीशन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और हमारे पास S रह गया है, S जो है ये स्टैंड है सैलिसाइक्लेट, इसके लिए जो है ये 10 काजेज़ हैं आपके एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी इनको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है अभी पैथोलॉजी के क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। इसमें पहला है हमारे पास कि व्हाट ग्लोमेरुलर डिजीज़ कैन बी कंसीडर्ड बोथ नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसमें जो है आपने बताना है कि एक तो हमारे पास डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और दूसरी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये जो है हमारे पास कंसीडर की जाती हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ की दोनों में, ठीक है, नेफ्रेटिक हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की क्या है 4 जो है फाइंडिंग्स बतानी है। एक तो हमारे पास क्या है मैसिव जो है प्रोटीन यूरिया पर डे 3.5 जो है आपके जो प्रोटीन का जो है लेवल मिल रहा होगा, क्या है इंक्रीज़ मिल रहा होगा ग्राम 3.5, ये सीधा MCQs भी पूछते होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास मैसिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक तो हाइपरलिपिडीमिया हो गया, ब्लड के अंदर क्या है लिपिड का लेवल जो है वो बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो है फैटी कास्ट ये हो गए। चौथा जो है हमारे पास एडीमा हो गया, प्रोटीन यूरिया और हाइपरलिपिडीमिया और फैटी कास्ट।
ये जो है आपकी 4 मेन काजेज़ हैं किस चीज़ की, क्लिनिकल फीचर्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, ठीक है। नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम की करैक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग्स बतानी है। इनमें एक तो हमारे पास जो एमाइलोइडोसिस है ये क्या कराती है, इसमें हमारे पास एसोसिएटेड विद द क्रोनिक डिजीज़, ये क्रोनिक डिजीज़ के साथ क्या एसोसिएट करती है। डायबिटिक जो ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी है ये क्या कराती है, हमारे पास किमिल स्टील विल्सन लीजन्स जो है LM पे, हमारे पास LM जो है ये मुखफ़फ़ है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है, नहीं एंड हाँ थर्ड, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या है आपको जो है तकरीबन जो है हाइलोनियोसिस और लाइट माइक्रोस्कोप ये जो है आपको मिल रही होती है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इसमें क्या है कि आपको जो है ना एक विटामिन फूड प्रोसेस इफेसमेंट मिल रहा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव जो है हमारे पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके अंदर क्या है आपको जो है ना E6, इसमें जो है हमारे पास 6 ऑप्शन है। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिली होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मिनिमल चेन डिजीज़ जो है आपको जो है फूड प्रोसेस इफेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे मिल रही होगी। और यहाँ पे आई थिंक हम जो है गलती कर गए हैं, डी का जो यहाँ पे 5 था। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का क्या है, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से क्या है लिख देता हूँ, ये ए के साथ मिल रहा है, सही है। 4 हमारे पास 3 5 6 2, ये करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमने बताना है मोस्ट कॉमन काज नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पानवी जो होते हैं उनकी जो है काजेज़ बताते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास एक तो है हमारे पास फोकल सेगमेंटल एक ही मोस्ट कॉमन बतानी है हमने, मैं समझ ज़्यादा है कुछ। ये इसमें जो है हमारे पास कौन सी है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, सॉरी फॉर माय बैड राइटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी व्हाट काजेज़ मेसेंजर एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है कि आपके जो एफरेंट आर्टरियोल्स के जो हमारे पास नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसिलेशन होती है, जो आपकी ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है। ये जो आपकी नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसिलेशन हो रही होती है एफरेंट आर्टरियोल्स की, ये आपके GFR को क्या है बढ़ा देती है, और इसलिए जो है आपके मैसेंजर जो है एक्सपेंशन हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने 4 क्लिनिकल फीचर्स बताने हैं नेफ्रीटिक सिंड्रोम के। नेफ्रोटिक के हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हमने नेफ्रीटिक के जो है डिस्कस करने हैं। एक तो हमारे पास एजोटीमिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक ओलिगोरिया हो गया। तीसरा हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया। लास्ट जो है हमारे पास प्रोटीन यूरिया यहाँ पे लेस देन 3.5 जो है ग्राम पर डे होगी। वहाँ पे नेफ्रोटिक के अंदर हमारे पास मोर देन 3.5 ग्राम पर डे जो थी इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे लेस होगी, ठीक है। ये हमारे पास नेफ्रेटिक सिंड्रोम की क्या है क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। तो नेक्स्ट उन्होंने जो है हमें लाइट माइक्रोस्कोप पर फाइंडिंग्स दी है, तो हमने नेफ्रेटिक सिंड्रोम के हवाले से जो है इनको क्या है मैच कराना है। तो इसमें जो है हमारे पास इनके मैं ऑप्शन जो है अभी लिख लेता हूँ, फिर बाद में जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इनमें हमारे पास ए ऑप्शन है कि एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये आपके लंपी बम्पी जो है फाइंडिंग दे रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है कि अल्पर्ट सिंड्रोम जो है आपका ये स्प्लिट बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है फाइंडिंग दे रहा होता है लाइट माइक्रोस्कोप पर, ठीक है। सी है हमारे पास के डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये आपको लाइट माइक्रोस्कोपी पे जो है आपको फाइंडिंग दे रहा होगा वाइड लूपिंग ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। डी है हमारे पास IgA नेफ्रोपैथी, इसके अंदर क्या है आपको इम्यून कम्प्लेक्सेस मिल रहे होते हैं मेसेंजियम पर, ठीक है। और हमारे पास लास्ट ई है कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये आपका क्रेसेंट मून शेप है, तो इनको जो है आपने याद कर लेना है, ये सीधे MCQs है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 51 है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास कि एक 10 साल का एक लड़का है स्वेलन एंकल और पेरी ऑर्बिटल एडिमा के साथ है, जो कि बिगनिंग है रिजॉल्व विदाउट इंटरवेंशन, बगैर किसी इंटरवेंशन के जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है, रिजॉल्व होकर। नेक्स्ट हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है किडनी
बायोप्सी स्पेसिमेन जब कराई गई तो वहाँ पे हमें सब एपिथेलियल इम्यून कम्प्लेक्स हम्प्स मिले, और ये हमारे पास कौन सी नेफ्रेटिक सिंड्रोम की जो है फॉर्म है और डज़ ही मोस्ट लाइकली है। तो इसमें जो है आपने बताना है, ये है हमारे पास एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की नेफ्रेटिक सिंड्रोम की एक फॉर्म है, उसमें जो है आपको सब एपिथेलियल इम्यून कम्प्लेक्स हम्प्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 52 में क्या है, आपको बताना है कि वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस जो है ये आपको PR3 एंका, ठीक है, मिल रहा होगा इस पर। और हमारे पास जो सेकंड इसमें जो है दूसरी जो है स्टेटमेंट बनाई उन्होंने कि जबकि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक जो पोलियोट्राइटिस है वहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको MPO एंका मिल रहा होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास जो है कि इजी था क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट है ये। MPO एंका और पी एंका ये पॉजिटिव मिल रहा होगा। वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर आपको PR3 एंका और C एंका मिल रहा होगा, राइट। ठीक है, और हमें दूसरी तरफ अगर देखें तो माइक्रोस्कोपिक पोलियोट्राइटिस के अंदर आपको जो है MPO एंका और P एंका पॉजिटिव जो है मिल रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 53 नंबर के, आपने बताना है कि विच सिस्टेमिक डिजीज़ इज़ डिफ्यूजिव प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ के अंदर जो है आपके साथ जो सिस्टेमिक डिजीज़ मिलती है ना, वो है SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ये वो डिज़ीज़ है जो आपको डेथ जो है काज करा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 54 नंबर, आपने किडनी स्टोन्स की मोस्ट कॉमनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट एलिमेंट बताने हैं आपने किडनी स्टोन्स के। ठीक है, एक तो हमारे पास जो है कैल्शियम है, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है एक मोस्ट कॉमन है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है जो किडनी स्टोन को क्या है काज करा रहा होता है। प्लस हमारे पास जो है कैल्शियम फास्फेट भी है, या ये दोनों मिलकर भी जो है आपका क्या है किडनी स्टोन जो है करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 55 ऑप्शन, इसके अंदर क्या है आपने दोनों के एंटी फ्रीज और विटामिन C अब्यूसिव जो है रिज़ल्ट बताने हैं। इनफॉर्मेशन ऑफ विच क्रिस्टल, कौन सी क्रिस्टल की टाइप में जो है फॉर्मेशन हो रही होती है, ये जो आपके ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स हैं वो करा रहे होते हैं इसकी फॉर्मेशन, ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 56, ये हमें जो है उन्होंने एक क्लिनिकल केस दिया है कि 80 साल का एक बंदा है, ठीक है, ल्यूकेमिया के साथ प्रेजेंट हुआ है, हेमाटोरिया भी है और राइट साइडेड फ्लैंक पेन भी है, और इसमें किडनी स्टोन जो है मोस्ट का जो है कौन सी टाइप हो सकती है। ठीक है, और ये स्टोन एक्सरे पे कैसे अपीयर होना है तो आपने ये बताना है। तो इसमें एक जो है हमारे पास ल्यूकेमिया जो है ना, ये एक डिज़ीज़ है जिसमें आपके सेल्स जो है हाईली टर्न ओवर हो जाते हैं। ठीक है, और ये रिज़ल्ट निकलता है इसका कि हाइपर यूरिसीमिया। रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो है ना रिस्क होता है यूरिक एसिड स्टोन्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, और ये जो है ना ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। ठीक है, रेडियोल्यूसेंट होते हैं, ये एक्सरे पे क्या है अपीयर नहीं होते। ठीक है, क्या है कि हमारे पास जो ये पेशेंट है ल्यूकेमिया में क्या होता है कि आपके हाई सेल टर्नओवर हो जाते हैं इस डिज़ीज़ में। ठीक है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये हाइपर यूरिसीमिया का क्या है केस बन जाता है। ठीक है, और इसमें हाईली रिस्क होता है यूरिक एसिड स्टोन्स का। ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया के अंदर क्या है यूरिक एसिड स्टोन्स का क्या है रिस्क होता है, और ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं, और जब भी आप एक्सरे कराएंगे तो आपको ये क्या है अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैच दिया है उन्होंने, तो इनके मैं जो ऑप्शन लिख लेता हूँ फिर जो है हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन है कि एक्यूट पोलियोनेफ्राइटिस, ये इसमें क्या है आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं कास्ट कराने हैं यूरिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बी ऑप्शन है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इसमें क्या है आपको मडी ब्राउन कास्ट मिलेंगे यूरिन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैडर कैंसर, सी ऑप्शन है, इसमें क्या है आपको पेनलेस हेमाटोरिया मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेनलेस हेमाटोरिया मिलेगा जब भी आप ब्लैडर कैंसर को रूल आउट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास डी ऑप्शन है क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस, इसके अंदर क्या है आपको थराइडाइजेशन मिल रही होगी किडनीज़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफ्यूज़ कॉर्टिकल नेक्रोसिस, इसमें क्या है आपको ऑब्स्ट्रिक्स जो है
कैटास्ट्रोफ जो है एसोसिएशन मिल रही होगी इस बीमारी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्रग इंड्यूस इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको यूरिया पस मिल रही होगी यूरिन के अंदर, और एजोटीमिया जो है, ये 2 चीज़ें आपको मिल रही होंगी अगर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस किसी ड्रग्स की वजह से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेनल सेल कार्सिनोमा है। इसके अंदर क्या है, आपको जो है हॉजकिन ये जो है ना हमारे पास VHL, ये है हमारे पास वॉन हिप्पल लैंडो डिज़ीज़, या हम इसे सिंड्रोम भी बोलते हैं, उसका क्या है, ये मुखफ़फ़ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रेनल पेपिलरी नेक्रोसिस, इसके अंदर क्या है, आपको डायबिटीज़ जो है एसोसिएशन मिल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद एनिलाइन डाई एक्सपोजर, विलियम्स ट्यूमर्स, इसमें क्या है, नेफ्रोब्लास्टोमा जो आपको मिल रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट भी आनी चाहिए क्योंकि ये रेनल पैथोलॉजी के क्या है क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमने 4 जो है कंपोनेंट्स बताने हैं वेगर कम्प्लेक्स के, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास एक तो है, हम ये पहले है ना इनको अलग कर लेते हैं, VAGR, ठीक। ये V जो है आपके विलियम्स ट्यूमर्स के लिए है, तो सॉरी W, ठीक है। और जो हमारे पास A जो है ये एनीरीडिया के लिए है, एनीरीडिया, ठीक है। एनीरीडिया क्या चीज़ होती है ये अभी हम जो है डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास G जो है, G जेनिटो यूरेनरी के लिए, जेनिटो यूरेनरी मेल फॉर्मेशन के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास R जो है, ये किस चीज़ के लिए, ये रिटार्डेशन के लिए, रिटार्डेशन। तो आपने इस निमोने को याद रखना है, वेगर के 4 कंपोनेंट, विलियम्स ट्यूमर्स, एनीरीडिया, जेनिटो यूरेनरी मेल फॉर्मेशंस, और हमारे पास R जो है ये क्या है, रिटार्डेशन है। आपकी ये जो एन एरिडिया जो है ना, इस एन का मतलब है एब्सेंस, ठीक है। एब्सेंस मतलब है एब्सेंस ऑफ आइरिस, जो आइरिस जो है वो है ही नहीं, ठीक है, आपके आइज़ के अंदर, ठीक है। ये उनके साथ एसोसिएटेड होती है, वेगर कम्प्लेक्स के कंपोनेंट में आती होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने 3 जनरल टाइप्स बतानी है रेनल डिसफंक्शन की, जो कि एक्यूट रेनल फेलियर जो है करा रही होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास होगी कि प्री रेनल, ठीक है, जिसमें अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन नंबर है 60, ठीक है। प्री रेनल, तो अगर हम इस प्री रेनल की एग्जांपल्स देखें, एक तो हमारे पास हाइपरटेंशन हो गई, ठीक है। दूसरी हमें जो है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो जो है आपको मिल रहा होगा, ठीक है, रिड्यूस्ड रेनल ब्लड फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी रीज़न देखें तो इसके अंदर हमें जो है इंट्रिंसिक रेनल मिल रही होगी, और अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमें जो है ट्यूबुलर जो है, एक मिनट में स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है मिल रही होगी इसके अंदर, ठीक हो गया। थर्ड जो है इसके अंदर क्या है, आपको जो है पोस्ट रेनल जो है रीज़न मिल रही होगी, और इसमें आउटफ्लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आउटफ्लो जो है मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक जो था हमारे पास ये 60 का क्वेश्चन था, जिसमें एक्यूट रेनल फेलियर की क्या है, ये 3 जनरल टाइप्स हैं, तो उनको हमने अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। यूनिलैटरल पोस्ट रेनल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू एक्यूट रेनल फेलियर, तो इसके अंदर जो है ये फॉल्स है। आपकी ये बायलैटरल होती हैं पोस्ट रेनल आउटफ्लो के लिए, जो एक्यूट रेनल जो है फेलियर करा रही होती हैं, बायलैटरल होती हैं, यूनिलैटरल नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने हमें ना एक जो है क्लिनिकल केस बना के दिया कि एक पेशेंट्स यूरिन ऑस्मोलैरिटी उसकी ली गई, तो ये जो है हमारे पास 350 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर से क्या है कम है, ठीक है। यूरिन सोडियम जो है वो 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या है ज़्यादा है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सोडियम जो है 4% से ज़्यादा है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है क्रेटिनाइन रेशियो जो है वो हमारे पास मोर देन 15:1 है। और इसकी एटियोलॉजी बतानी है एक्यूट रेनल फेलियर की, जो कि मोस्ट लाइकली हो या तो प्री रेनल या रेनल या पोस्ट रेनल। तो इसमें जो है हमारे पास ये पोस्ट रेनल जो है मोस्ट जो है एटियोलॉजी है इसकी, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम मिली होगी, यूरिन सोडियम लेवल जो है ज़्यादा मिल रहा होगा, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन जो है सोडियम की परसेंटेज आपको 4 से ज़्यादा मिली होगी, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनाइन रेशियो मोर देन 15:1 मिली होगी। और अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो ये हमें किस में मिल रही होती है, टाइप की पोस्ट रेनल के अंदर जो है आपको ये मिल रही होती है। नेक्स्ट उन्होंने जो है फिर हमें दिया है यूरिन ऑस्मोलैरिटी बताई है कि 500 से ज़्यादा है, यूरिन सोडियम लेवल जो है 10 से कम है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन जो है उसकी सोडियम की 1 से कम है। ब्लड यूरिया जब कराया गया तो
हमारे पास हम 20:1 से ज़्यादा है। इसकी एटियोलॉजी हमने बतानी है एक्यूट रेनल जो है फेलियर के अंदर। तो ये कौन सी हो सकती है, प्री रेनल हो सकती है, रेनल हो सकती है, पोस्ट रेनल हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है प्री रेनल का क्या है केस है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है यूरिन ऑस्मोलैरिटी 500 से ज़्यादा मिल रही है, यूरिन सोडियम जो है 10 से कम मिल रहा है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन जो है परसेंटेज 1 से कम है, और ब्लड यूरिया जो है ये आपको 20:1 से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका सीधा सीधा जो है प्री रेनल का क्या है केस है। नेक्स्ट हमने 8 कंसिक्वेंसेस बताने हैं रेनल फेलियर के। तो इस कंसिक्वेंस को याद करने के लिए ना आपने एक निमोनिक याद रखना है, मैड हंगर का, MAD, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हंगर कहाँ पे लिखे, यहाँ पे HUNGER। ठीक है, ये आपने मैड हंगर का क्या है कंसिक्वेंस अगर याद रखना चाहते हैं रेनल फेलियर के अंदर, तो आपने ये निमोनिक याद रखना है। M जो है हमारे पास मेटाबॉलिक जो है एसिडोसिस के लिए है, सॉरी, और A जो है हमारे पास डिसलिपिडीमिया के लिए है। ठीक है, सॉरी M और A को इकट्ठा लिखना है आपने, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और D जो है ये डिसलिपिडीमिया के लिए, ठीक है। और H जो है हमारे पास ये है हाइपरकैलीमिया के लिए, ठीक है, हाइपरकैलीमिया। और जो U है ये यूरीमिया के लिए है, यूरीमिया। और N जो है ये सोडियम वाटर जो है हमारे पास रिटेंशन के लिए, सोडियम वाटर रिटेंशन के लिए है। और G जो है ये ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए है। ठीक है, और E जो है ये हमारे पास ग्रोथ रिटार्डेशन प्लस आपने डेवलपमेंटल डिले भी डालना है चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, और हमारे पास E जो है ये एरिथ्रोपोएटिन जो है आपकी फेलियर की वजह से, एरिथ्रोपोएटिन फेलियर। और R जो है रेनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी। तो आपने ये याद रखना है निमोनिक, मैड हंगर। तो मैड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, D डिसलिपिडीमिया, H हाइपरकैलीमिया, U यूरीमिया, N सोडियम वाटर रिटेंशन, G ग्रोथ रिटार्डेशन प्लस आपको जो है डेवलपमेंटल डिले मिल रहा होगा चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है, और E जो है ये एरिथ्रोपोएटिन फेलियर है, और R जो है हमारे पास इसके लिए जो है हमने याद रखना है रेनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी। ठीक है, यहाँ तक जो था हमारा ये क्वेश्चन था, 8 कंसिक्वेंस यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बन रहा है कि इसका फिर 65 क्वेश्चन करके हमने टाइप बतानी है म्यूटेशन की, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ करा रही हो। तो फॉर्मली अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कौन सी हो सकती है, तो इसमें जो है हमारे पास 65 में ऑटोसोमल म्यूटेशन जो है आपकी PKD1 या हमारे पास PKD2 जीन की वजह से जो है ये ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है हो सकती है। ठीक हो गया, यहाँ तक जो था हमारा ये 65 क्वेश्चन था। 66 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेजर काजेज़ बतानी है डेथ एसोसिएटेड विद ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हाँ भाई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की 2 जो हैं डेथ काजेज़ बताओ जो मेजर हों, तो एक तो आपने बतानी है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक क्रोनिक किडनी डिजीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन जो है लीड करा सकती है डेथ की तरफ। ठीक हो गया। दूसरी जो है आपने बताना है कि हाइपरटेंशन क्या है, इसमें आपका जो रेनिन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हाइपरटेंशन में रेनिन प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से जो है डेथ हो सकती है। 2 काजेज़ मेजर हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर। एक तो हमारे पास कौन सी है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन। दूसरी जो है हमारे पास हाइपरटेंशन भी वो जिसमें आपके रेनिन प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 67 है क्वेश्चन। इसके अंदर आपने कॉम्प्लिकेशंस बतानी है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की यूट्रो के अंदर। और फिर हमने दूसरा जो है इसका जो है न्यूनेटल पीरियड भी बताना है। तो एक तो हमारे पास जो है रेनल फेलियर इन यूट्रो के अंदर ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की जो है रीजंस जो है ये हमारे पास पोर्टर जो है आपका सीक्वेंस उसको लीड करा सकती हैं। पोर्टर सीक्वेंस हो गया। ठीक है, जो हमारा पहला या दूसरा क्वेश्चन था हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो पोर्टर सीक्वेंस था उसके अंदर आपकी एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आ रही थी। दूसरी रीज़न जो हमारे पास पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व्स थे, और तीसरी जो हमारे पास बायलैटरल रेनल एजेनेसिस थी। ठीक है, तो अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पोर्टर सीक्वेंस एक था,
न्यूनेटल पीरियड के बाद की बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लाइक हमारे पास हाइपरटेंशन हो सकता है या पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन प्लस हमारे पास जो है एक प्रोग्रेसिव रेनल इंसफिशेंसी भी हो सकती है, प्रोग्रेसिव रेनल इंसफिशेंसी, ये जो है आफ्टर न्यूनेटल पीरियड जो है आपको जो है अक्कर हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम फार्माकोलॉजी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करें इसके अंदर किडनी के सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपने एसीटाजोलामाइड का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताना है। तो हमारे पास ये एसीटाजोलामाइड जो है आपकी ये एक्ट करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के तौर पे, और ये सेल्फ लिमिटेड है, ठीक है, और ये काज कराएगी आपके सोडियम बाइकार्बोनेट डायूरेसिस को, और हमारे पास जो आपके टोटल बॉडी बाइकार्बोनेट स्टोर्स हुए पड़े हैं उनकी रिडक्शन करा रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ कि इस तरह है कि हमारे पास एसीटाजोलामाइड जो है act as a carboanhydrase inhibitor causing self-limited sodium bicarbonate diuresis and reduction in the total body bicarbonate stones। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने फ्यूरोसिमाइड का क्या है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताना है। फ्यूरोसिमाइड जो है आपकी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के जो है हमारे पास इसके को ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या है इनहिबिट करती है, क्या करती है, इनहिबिट करती है। सोडियम पोटाशियम क्लोराइड 3 चैनल्स हैं, उनको ही क्या है ये फ्यूरोसिमाइड क्या है इनहिबिट कर देती है। और ये कहाँ पे हो रहा होता है, आपकी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे क्या है ये जो है प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास जो है ये अबॉलिश हो रही होती है आपकी मेडुला की हाइपरटोनिसिटी की वजह से, और ये प्रिवेंट कर रही होती है आपकी यूरिन की कंसंट्रेशन को, ये ड्रग फ्यूरोसिमाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच लूप डायूरेटिक यूज फॉर डायूरेसिस इन पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू सल्फर ड्रग्स। लाइक अगर कोई आपके पास पेशेंट आ गया है, कहता है कि मैं सल्फर ड्रग्स ले रहा था तो मुझे ना एलर्जी हो गई है, तो आप कौन सी जो है लूप डायूरेटिक ड्रग जो है उसे प्रिस्क्राइब करेंगे। आपने उसे देना है इथाक्राइनिक एसिड, ये जो है आपने ड्रग देनी है इंस्टेड ऑफ सल्फर ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमने बताना है कि हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड टॉक्सिसिटी के इफ़ेक्ट्स बताने हैं, 71 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है एक तो हमारे पास ग्लूकोज में जो है लाइक आपकी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है, दूसरा हमारे पास लिपिड्स के अंदर हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, यूरिक एसिड के अंदर हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, यानी कि आपको सारी चीज़ें जो इंक्रीज़ मिल रही होंगी, प्लस आपको कैल्शियम जो है हाइपर कैल्सीमिया जो है मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपने एक निमोनिक याद रखना है, हाइपर ग्लूक GLUC, इसमें हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, और दूसरा हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया हो गया, और C स्टैंड फॉर द हाइपर जो है हमारे पास कैल्सीमिया। ये 4 चीज़ें आपको इंक्रीज़ मिल रही होंगी हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड टॉक्सिसिटी के इफ़ेक्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने स्पाइरोनोलैक्टोन का क्या है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताना है। ये हमारे पास एक कम्पिटिटिवली जो है हमारे पास एंटागोनाइज एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है आपके, जो कि कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है ये जाके उसको प्रोसेस करा रही होती है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो इस तरह है कि स्पाइरोनोलैक्टोन कम्पिटिटिवली एंटागोनाइज द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इन द कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ तक जो था हमारे पास ये मैकेनिज़्म था स्पाइरोनोलैक्टोन का। 73 की बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है हमने मैकेनिज़्म बताना है कि कौन सी जो है हमारे पास एसी इनहिबिटर्स एंजियोएडिमा करा सकती हैं। एक तो हमारे पास जो है अगर हम स्टार्ट से बात करें तो एसी इनहिबिटर्स आपकी प्रिवेंट कराते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन को, और ये एक पोटेंट वैज़ोडायलेटर ड्रग है, ठीक है, और इंक्रीज़ कर देती है ब्रेडिकाइनिन लेवल्स को अगर कर दिया तो, ठीक है। तो इसमें आपको एंजियोएडिमा जो है ससेप्टिबल कर सकता है इंडिविजुअल्स के अंदर, पर्सनस के अंदर। तो हमारे पास 74 जो है क्वेश्चन जो है कि हमने 3 क्लिनिकल यूजेस बताने हैं एसी इनहिबिटर्स के। एक तो हमारे पास ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, और दूसरा कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए, और ये स्लो भी कर सकती है आपकी डायबिटिक रेनल डिजीज़ की प्रोग्रेशन को। तो यहाँ तक था हमारा रेनल जो है सिस्टम, ठीक है, यूएसएमएल स्टेप 1 में। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो है समझ आया होगा। तो हमारा एक लास्ट रह गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो जो है अभी मैं बना लेता हूँ, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।
Yeah.